आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं गणित के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती के लिए। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, सामान्यतः गणित सीखना कठिन है क्योंकि इसकी प्रकृति मूलतः अमूर्त है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो दूसरा क्वेश्चन है, शिक्षा की बैंकिंग मॉडल के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन डी, यह विद्यार्थियों को समझ देता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हमने शिक्षक भर्ती के लिए लगातार वीडियो अपलोड कर रहे हैं जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। तो तीसरा क्वेश्चन दिया है, एल्गोरिदम बच्चों में नहीं विकसित कर सकते हैं। ऑप्शन ए रटना। तो रटना बच्चों में विकसित नहीं कर सकते हैं। चौथा क्वेश्चन देखिए, अमूर्तता, विशिष्टीकरण एवं व्यापीकरण किस विषय की समझ बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, गणित। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, बच्चों में गोलाई की अवधारणा धीरे धीरे विकसित होती है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मूर्त से अमूर्त से। मूर्त से अमूर्त से। फिर छठा क्वेश्चन दिया है, बीज गणित के सूत्र का अधिगम है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, व्यापीकरण। व्यापीकरण। सातवां क्वेश्चन है, अमूर्त गणित के अधिगम का प्रथम चरण प्रारंभ होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, प्राथमिक स्तर पर। छोटे बच्चों में गणितीय विचार निम्न क्रम में विकसित किए जा सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठोस वस्तु, चित्र और संकेत। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक करते चलिए। 9वां क्वेश्चन दिया है, कक्षा में बच्चों के मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बच्चों के तुलनात्मक प्रवणता की जानकारी शिक्षक को प्राप्त। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन है, आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने हेतु आवश्यकता होती है। तो किसकी आवश्यकता होती है? प्रक्रियात्मक एवं अवधारणात्मक ज्ञान। ऑप्शन सी, प्रक्रियात्मक एवं अवधारणात्मक ज्ञान की आवश्यकता होती है। 11वां प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा आयतन की अवधारणा सीखने के लिए सही प्रदर्शन नहीं है। तो इसका आंसर होगा धागे का एक टुकड़ा। ये वाला अवधारणा सही नहीं है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। 12वां प्रश्न दिया है, संख्याओं 1362.05 में 5 का स्थानीय मान क्या है। तो इसका जो स्थानीय मान है 100वां होगा। ऑप्शन डी 100वां। 13वां प्रश्न यह, गणित विषय में छात्रों में गति एवं शुद्धता विकसित करने के लिए गणित अध्यापक को शिक्षण करते समय ध्यान रखना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा ए व बी दोनों का। कौन कौन सा? तो मौखिक कार्य और निर्धारित तथा सीमित समय में दत्त कार्य। ए और बी दोनों। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला दिया है, गणित शिक्षण के दौरान बच्चों में त्रुटियों का विश्लेषण करने हेतु एक शिक्षक के लिए आवश्यक है। तो उपरोक्त सभी आवश्यक है। तो क्या क्या आवश्यक है चलिए देख लेते हैं। बच्चों को गणित विषय के प्रति जागरूक करना, बच्चों के गणित चिन्ह के सही प्रयोग के विषय में बताना, बच्चों में समस्या का विश्लेषण तथा संश्लेषण करने की योग्यता विकसित करना। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 15वां क्वेश्चन दिया है, बच्चे वातावरण में सहज रूप से सब कुछ सीख लेते हैं यदि शिक्षक का व्यवहार बच्चों के प्रति अनुकूल है। यह कथन दर्शाता है। तो इसका आंसर होगा, शिक्षक के व्यापार के महत्व को दर्शाता है। शिक्षक के व्यापार के महत्व को दर्शाता है।
आपकी कक्षा के कुछ बच्चे गणित में बहुत कमज़ोर हैं, इस समस्या का प्रमुख कारण हो सकता है। तो आंसर होगा प्राथमिक स्तर पर उन बच्चों की नींव का कमज़ोर होना। तो प्राथमिक स्तर पर उन बच्चों की नींव कमज़ोर होना, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, गणित शिक्षण में बच्चों की रुचि का विषय के प्रति अभाव एक प्रमुख समस्या है। विषय में छात्रों की रुचि पैदा करने के लिए आप निम्न में से क्या एक प्रभावी तरीका अपनाएंगे? तो कौन सा तरीका अपनाएंगे? ऑप्शन डी, खेल विधि से शिक्षण करवाएंगे। तो खेलते खेलते उन्हें शिक्षा करवाएंगे, ऑप्शन डी। 18वां प्रश्न दिया है, बच्चों को गणित सरल एवं रुचिकर लगे, इसके लिए एक शिक्षक को निम्नलिखित में से क्या उपाय करना चाहिए? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ये सभी उपाय करना चाहिए। तो कौन कौन से उपाय है चलिए देखते हैं। गणित में मनोरंजन को स्थान देना चाहिए, क्रियात्मक कार्यों को प्रधानता देना चाहिए और बच्चों को ज्ञान प्रदर्शन के लिए उचित अवसर प्रदान करना चाहिए। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 19वां प्रश्न दिया है, उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का सर्वाधिक महत्व किस रूप में है? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी, व्यवहारिक रूप में है। दोस्तों, अगर आप वीडियो में नए हैं और यह वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और भी वीडियो हम आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। 20वां प्रश्न है, निम्न में से क्या एक गणित शिक्षण में अभ्यास कार्य का महत्व नहीं है? ऑप्शन डी, व्यावसायिक कुशलता प्राप्त करने हेतु, व्यावसायिक कुशलता प्राप्त करने हेतु। 21वां प्रश्न दिया है, पाठ्यक्रम में गणित शिक्षण इसलिए अति महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके माध्यम से छात्रों में ज्ञानोपयोग संबंधित जो व्यवहारगत परिवर्तन होता है वह है। तो क्या है? ऑप्शन सी, समस्याओं का हल करने के लिए उपरोक्त विधि एवं सूत्र का चयन करना। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। 22वां प्रश्न देखिए, गणित एक ऐसा विषय है जो मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करने का अवसर प्रदान करता है तथा एक सुषुप्त आत्मा में चेतना एवं नवीन जागृति उत्पन्न करने के कौशलों का विकास करता है। उपरोक्त कथन किसका है? तो ये जो कथन है ऑप्शन ए, प्लूटो का है, प्लूटो का। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, गणित में समस्या समाधान का आधार का संबंध होता है। तो आंसर होगा ऑप्शन ए, कार्य व कारण का। गणित में समस्या समाधान का आधार कार्य व कारण का संबंध होता है। फिर अगला दिया है, निम्न में से कौन सा गुण शिक्षक में नहीं होना चाहिए? तो वार्षिक योजना तैयार नहीं करना, ये जो गुण है शिक्षक में नहीं होना चाहिए। तो क्या गुण होना चाहिए? तो गणित की विषय वस्तु का उपयुक्त ज्ञान होना चाहिए, अभ्यास कार्य को अधिक महत्व देना चाहिए, पक्षपात रहित व्यवहार करना चाहिए। ये तीनों जो गुण है वो शिक्षक में होना चाहिए। बाकी ऑप्शन डी वाला ये वाला आंसर जो कि गलत है, इस प्रश्न का सही आंसर है। गणित शिक्षण की मुख्य विधि है। तो उपरोक्त सभी गणित शिक्षण की मुख्य विधि है। उपरोक्त सभी देखिए, व्याख्यान विधि, प्रदर्शन विधि, आगम निगम विधि, ये सभी मुख्य विधि है गणित शिक्षण की। नेक्स्ट दिया है, तर्क प्रधान विधि है। तो ऑप्शन डी, विश्लेषण विधि। ऑप्शन डी विश्लेषण विधि, ये तर्क प्रधान विधि है। निदानात्मक परीक्षण का महत्व है। तो उपरोक्त सभी निर्देशन में, शिक्षण में, उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था करने में। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। मन बुद्धि छात्रों के स्तर में सुधार हेतु उपयोगी परीक्षा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, निदानात्मक परीक्षण। निदानात्मक परीक्षण, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। यदि कक्षा 6वीं का एक छात्र किसी प्रश्न को हल करते समय गणना संबंधित त्रुटियां करता है, जैसे 12 + 5 को 16, तो इस प्रकार की त्रुटियों के उपचार हेतु संशोधन के लिए आवश्यक है। तो
त्रुटियों पर आधारित प्रश्नों को उसे श्याम पट पर हल करवाएंगे। श्याम पट पर हल करवाएंगे। श्याम पट मतलब स्लेट होता है। कक्षा में छात्रों को गणित विषय के प्रति प्रेरित करने के लिए निम्नलिखित बात का ध्यान रखना चाहिए। तो ऑप्शन सी, छात्रों में आत्मविश्वास की भावना का विकास करना चाहिए।